तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल करियर कंसल्टीज में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है HDFC फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम के ऊपर। क्या है HDFC फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम? एजुकेशन प्लस जॉब दोनों का कॉम्बिनेशन है, 1 साल का डिप्लोमा है। पूरा समझेंगे इस वीडियो में, क्रिटिकली एनालाइज भी करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि पब्लिक रिव्यू क्या है, एक्सपीरियंस लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है, उनके एक्सपीरियंस से डिसाइड करेंगे कि क्या इसमें एडमिशन या इस जॉब को लेना चाहिए कि नहीं। तो फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम स्टार्ट होता है 1 साल के डिप्लोमा प्रोग्राम के साथ। ये डिप्लोमा प्रोग्राम मिलता है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में 6 मंथ का कैरिकुलम रहेगा क्लासरूम स्टडीज़ का। नेक्स्ट 3 मंथ्स जो होंगे वो होगी इंटर्नशिप HDFC बैंक के साथ। उसके अगले 3 महीने बीतेंगे ब्रांच में और फील्ड के बीच में ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हुए। तो इस तरीके से 1 साल का प्रोग्राम कंप्लीट होगा फ्यूचर बैंकर्स का। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मिलेगी आपको डिप्टी मैनेजर्स की पोस्ट। डिप्टी मैनेजर की पोस्ट एज अ पर्सनल बैंकर। बेसिकली ये रिटेल बैंकिंग की जॉब है, इसे सेल्स की जॉब भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि जॉब मिले किसी इंडिविजुअल या फर्म के पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करने का, या करंट अकाउंट ओपन कराने का, या कोई पॉलिसी बेचने का। तो बेसिकली अल्टीमेटली ये कहा जाता है कि ये है प्योरली सेल्स जॉब। इसके अलावा 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेगी एक सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से दी हुई डिग्री। इस डिप्लोमा का नाम रहेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेल्स एंड रिलेशनशिप बैंकिंग ड्यूरिंग द 6 मंथ स्टडी इन क्लासरूम। यानी कि जब आप सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे उस दौरान 5000 का स्टाइपेंड भी मिलेगा, और रहने की जगह कंपनी की तरफ से ही, या यूँ कहें कि इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्री में मिलेगी। इसके अगले 3 महीने में आपको 10,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, और उसके 3 महीने बाद भी 10,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड मिलेगा, जब रहना और खाना आपको खुद से व्यवस्था करनी होगी। सिलेक्शन के प्रोसीजर की बात करें तो बहुत ही सिंपल सिलेक्शन प्रोसीजर भी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद एक ऑनलाइन असेसमेंट भी होगा। इसके बाद 3rd स्टेप जो असेसमेंट फीस पे करनी है, और उसके बाद होगा बैंक के साथ पर्सनल इंटरव्यू। प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आप HDFC बैंक के परमानेंट स्टाफ बन जाएंगे। हालांकि ये जॉब सेल्स की है, बट आपको कंपनी डायरेक्टली एंट्री देती है। तो अब तक यहाँ तक तो सारी आपकी जो राइड बहुत स्मूथ दिखाई पड़ती है। बट अब बात करते हैं डिफ़िकल्टीज़ की, कि क्या समस्याएं बेसिकली आपको फेस करनी है इसमें। तो सबसे बड़ी पहली समस्या है लोन अमाउंट। जी हाँ, इसकी फ़ीस जो है वो काफ़ी हाई है। 3,30,000 रुपये प्लस GST बनता है इसकी फ़ीस पेमेंट का, जो कि सिक्किम मणिपाल को डायरेक्टली जाएगी। हालांकि HDFC बैंक आपको इसके लिए लोन देगा, लेकिन लोन भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने पूरा कैलकुलेशन बना करके रखा, जो करेंटली आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो फ़ीस पेमेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि 3,30,000 रुपये इसकी फ़ीस है, प्लस 18% GST लगने के बाद ये बन जाता है 3,89,000 समथिंग। और क्योंकि इस पर 1% ओवरऑल ड्यूटी भी पे करनी है, तो ये बन जाता है कुछ 3,93,000 रुपये। ये है विदाउट इंटरेस्ट, क्योंकि आपको 18 महीने तक मोरेटोरियम पीरियड रहने वाला है। तो जिस दौरान आपको इंटरेस्ट या प्रिंसिपल दोनों ही अमाउंट नहीं देने हैं, तो आपका जो अमाउंट रहेगा वो चार्ज होना शुरू होगा 1.5 साल बाद। तो बेसिकली 1.5 साल बाद यहाँ कह तो दिया गया है, लेकिन समस्या ये है कि इस दौरान आपको इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। अब जब आपको इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट 1.5 साल का अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 62,000 और ऐड हो जाते हैं। तो ऐसे ये 4 लाख का अमाउंट बन जाता है 4,62,000। अब 4,62,000 को पे करने के लिए अगर हम कैलकुलेटर से देखें कि 11.75% इंटरेस्ट जो ये चार्ज करेंगे, उसकी अगर मैं 60 यानी कि 5 ईयर्स की EMI भी बना देता हूँ, 10,000 रुपये महीना भी अपनी सैलरी से कटवाता हूँ, तो अगली 5 साल तक मैं 6 लाख रुपये बैंक का लोन ही चुकाता रहूँगा। वो भी ऐसे प्रोग्राम के लिए जो मैंने खुद HDFC में जॉब पाने के लिए किया था। लेकिन HDFC इसको भी फ्रूटफुल बताता है। वो कहता है कि ये बाकी दूसरे MBA प्रोग्राम से बेटर है। तो हम बात करते हैं कि क्या 6 लाख रुपए खर्च करके या 3-4 लाख रुपए का लोन ले करके
क्या एमबीए करके कोई दूसरी जगह या कुछ किसी अदर प्रोग्राम्स में जा कर के हम एक रेप्यूटेड बैंक में जॉब पा सकते हैं कि नहीं। तो इसको देखने के लिए मैंने सर्च किया कुछ ऑनलाइन बिजनेस स्कूल्स और एमबीए की फीसेस। तो जब मैंने एमबीए की फीसेस को कंपेयर किया तो मैंने पाया कि 2 साल के किसी भी प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद भी जॉब लगने की कोई एश्योर्ड गारंटी नहीं होती है। तो यहाँ पर एचडीएफसी जीत जाता है क्योंकि वो आपको एश्योर्ड जॉब देता है। लेकिन अगर आप अपना थोड़ा सा बजट बढ़ा लें, यानी कि 7 से 8 लाख रुपए अपनी एजुकेशन पर खर्च करने को एग्री हो जाएं और डिप्लोमा की जगह एमबीए प्रोग्राम को चूज़ कर ले, तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आपको डेफिनेटली प्लेसमेंट मिल ही जाएगा अगर आप अच्छे हैं स्टडीज़ में। तो इनके अगर ग्रोथ चार्ट की अगर बात करें तो इनका ग्रोथ चार्ट काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है, जिसमें ये क्लियरली दिखाते हैं कि आप पर्सनल बैंकर से यानी कि सेल्स से अपनी जॉब शुरू करते हैं, आगे चल के आपके 3 नए रास्ते खुलते हैं। आप पर्सनल बैंकर ऑथराइज़र बन जाते हैं, या आप रिलेशनशिप मैनेजर बन जाते हैं, या फिर आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर भी बन सकते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा अगले जो पाथ हैं वो। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो 3 से 4 साल के बाद आप रिलेशनशिप बैंकिंग हेड हो सकते हैं, ब्रांच मैनेजर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर और ब्रांच मैनेजर हो जाए। तो मतलब ओवरऑल अगर इसका ग्रोथ चार्ट की बात करूं तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ चार्ट दिखाई पड़ता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बताना भूल गया, तो मैं बता दूं कि 21 से 26 साल का कोई भी यंग ग्रेजुएट पर्सन जिसकी 50% मार्क्स हैं इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल होता है। तो अब एक नज़र मार लेते हैं कि इस प्रोग्राम के दौरान आपको क्या पढ़ाया या स्टडी कराया जाएगा इंस्टीट्यूट में। तो देखिए, जैसे कि टर्म 1 में आपको बेसिक्स ऑफ बैंकिंग बताया जाएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन बताया जाएगा, इकोनॉमिक फॉर बैंकर्स बताया जाएगा, अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाई जाएगी, रिटेल बैंकिंग पढ़ाई जाएगी, कंप्लायंसेस एंड रेगुलेशन पढ़ाया जाएगा, सेल्स एंड सर्विसेज पढ़ाया जाएगा। तो टर्म 1 में तो काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। टर्म 2 भी है, डिजिटल बैंकिंग बताई जाएगी, बैंकिंग ऑपरेशन सिस्टम, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। तो स्टडीज़ को देख करके तो लगता है कि काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए आपके यहाँ पर है। अब बात करते हैं पब्लिक रिव्यू की, या एक्सपीरियंस कैंडिडेट जिन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे। तो एक्सपीरियंसेस अब आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। किसी ने कहा कि ये वर्स्ट प्रोग्राम है डियर, फ्यू ऑफ माई फ्रेंड डिड इट फ्रॉम मणिपाल एंड आफ्टर कंप्लीटिंग इंटर्नशिप एज वेल एज OGT मोस्ट ऑफ देम इज़ स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर पोस्टिंग्स। मतलब इनका ये कहना है यहाँ पर कि डिप्लोमा प्रोग्राम कंप्लीट भी हो गया लेकिन अब तक पोस्टिंग्स नहीं मिली है। डेफिनेटली पोस्टिंग्स नहीं मिली है तो डेंजर है, बिकॉज़ आपका ये पीरियड कंप्लीट होने के बाद, यानी कि आपका ये डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद 6 महीने बाद से ही आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो चालू हो गया। तो अगर बैंक आपको पोस्टिंग नहीं देता है तो डेफिनेटली आपको सैलरी भी नहीं मिल रही, तो उस दौरान आपके लिए लोन बियर करना सबसे डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। इन्होंने आगे लिखा है कि इवन आफ्टर लॉट्स ऑफ क्वेरीज, लॉट ऑफ ईमेल्स दे सेंट बट दे नेवर गॉट एनी सेंसिबल रिप्लाई फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली सिक्किम मणिपाल भी यहाँ आपकी इसके बाद कोई हेल्प नहीं करने वाला, ना ही HDFC से कोई अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो मतलब रोहित जी का ये कहना है कि काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा उनके फ्रेंड्स को जिन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था। हालांकि ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, हम इसे मास ओपिनियन नहीं मान सकते। एक और यूज़र लिखते हैं, इफ़ यू आर लॉस्ट इन योर करियर, वांट टू स्टार्ट समवेयर, देन इट इज़ गुड, अदरवाइज नॉट, कीप इट एज अ लास्ट ऑप्शन। जी हाँ, ये कहते हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई दूसरा करियर ऑप्शन नहीं बचा है, अगर आपको लगता है कि MBA करना भी आपके बस की बात नहीं, इतना पैसा आप नहीं खर्च कर सकते, तो ईजिली आप ये करिए कि बैंक से लोन ले लीजिए और वहीं पढ़ना शुरू कर दीजिए, स्टडी को कंप्लीट करिए, सेल्स की जॉब मिल जाएगी। काफ़ी सारे जो एक्सपीरियंस लोग हैं कोरा पर वो ये लिख रहे हैं कि प्रोग्राम उतना अच्छा नहीं है। लास्टली आप इस प्रोग्राम को चूज़ करें, क्योंकि हो सकता है कि इस प्रोग्राम के दौरान या इस प्रोग्राम के बाद आपको कंपनी से, HDFC से थोड़ी बहुत गाइडलाइन मिलना मुश्किल हो जाए समटाइम्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जो फीस आप पे करते हो वो इंस्टीट्यूट को पे करते हो, लोन जो आप लेते हो HDFC बैंक से लेते हो। तो अगर आप इस जॉब को छोड़ते हो या किसी भी तरह से HDFC बैंक आपको इनकैपेबल समझता है इस जॉब को करने के लिए और आपको निकाल देता
है तब भी ये जो लोन है वो आपको चुकाना ही चुकाना पड़ेगा और ये अपने आप में एक बर्डन रहेगा 10,000 मंथली रुपीज़, जो कि अगले 5 साल तक एक ह्यूज बर्डन की तरह है। तो कैसे डिसाइड करें कि क्या ये वाकई में प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो 3 बातें हैं इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली। नंबर 1, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सेल्स में और अगर आपको लगता है कि सेल्स आपका कप ऑफ टी है, या आपका कोई 1-2% रेफरेंस या जिसको आप जानते हो HDFC में जिसने कभी सेल्स की जॉब करी हो किसी भी बैंक में, तो वो आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकता है कि क्या तुम्हें पैसे इसके ऊपर खर्च करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। देखो, ये प्योरली सेल्स जॉब है। अगर आप कहीं से MBA भी करते हो तब भी ये एश्योर नहीं होता कि आपको वहाँ अचीव किए हुए MBA से जॉब मिल ही जाए। तो कम से कम एक एश्योर गारंटी तो मिल रही है यहाँ से कि HDFC आपको जॉब दे देगा। वो अलग बात है कि आप कर पाते हो कि नहीं। नंबर तीसरी बात, आजकल सेल्स से बढ़कर तो कोई दूसरी जॉब ही नहीं बची। एक्चुअली हम किसी भी बैंक की बात करें या किसी भी फाइनेंशियल कंपनी या इंस्टीट्यूट की बात करें तो सारे के सारे बेसिकली सेल्स में ही इन्वॉल्व रहने को कहते हैं। तो लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम हालांकि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, बट फिर भी ये वर्थ टू एक्सेप्ट है अगर आप सेल्स में इंटरेस्टेड हो तो। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। या आपके अगर हो कोई क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में मिस कर दिए तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।